गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल गौतम राज ऑफिशियल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास से हम इस कॉन्सेप्ट पे हम 2-3 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। पिछले क्लास में भी हम इसी टाइप का क्वेश्चन हम किए थे। 2-3 क्वेश्चन है इस पर जो कि अच्छा है और मैक्सिमम प्रयास किए हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ये अलग करने का प्रयास नहीं करें। हम सिंपल परसेंटेज ही ले रहे हैं। चाहते तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज ले सकते थे 100 प्लस का या पूर्णांक का, लेकिन थोड़ा सा निकालने में परेशानी होता है क्योंकि बड़ा हो जाता है ना, तो निकालने में थोड़ा सा परेशानी होता है। निकाल तो लेवे करेंगे, 100 दे, 900 दे, 1000 दे, कोई सुना है हमको। दशमलव का कितना बड़ा देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही बदलने में समय लग जाता है। तो क्वेश्चन समझना मेन है, क्वेश्चन बनेगा कैसे। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए हम ऑटोमेटिक क्लास हम लिए हुए हैं पहले भी। सॉरी, ऑटोमेटिक क्या होता है, मतलब पहले क्लास हम लिए हुए। हम बेसिक जितना भी हो सके मतलब उसी आधार पर बनाने प्रयास करते हैं कम समय में और ज़्यादा समझने से मतलब है समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक हो सके मेंस का सेट 2 का क्लास चल रहा है। मेंस सेट 2 का क्लास में ये और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट वो होगा, उसके बाद मेंस सेट 2 खत्म हो जाएगा। मेंस सेट 3 में आपको फार्मूला बेसिस सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मेन शोर में डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको चुनाव का क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, जनसंख्या का आएगा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आपको कमीशन का आएगा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखने में छोटा लगते हैं लेकिन ऐसा थोड़ी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए। लगभग परसेंटेज पे मेरा जो है एक सेट में नहीं हो 30-35 क्वेश्चन एक सेट में, और 12 सेट मेरे पास है सिर्फ परसेंटेज का। उसका प्रॉफिट लॉस का 12 सेट होगा, डिस्काउंट का 12 सेट है मेरे पास। टोटल ओवरऑल 36 सेट खाली परसेंटेज में। तो सारे पे प्रैक्टिस मेरा हुआ है, सारे पे हमने काम किए हुए हैं, और जहाँ तक हो सकता है हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताने प्रयास किए हैं। लगभग करके हम जो सारा कवर करेंगे जितना भी क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हर एक कॉन्सेप्ट करेंगे लगभग से। बस आप लोग का साथ रहे, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, तो हम आगे भी अच्छा क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का जो है ये अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, उसका इनकम है, कुछ आय है, उनका खर्चा से 80% अधिक है। जितना खर्चा है उसका ओकरा से 80% उसका आय है। खर्च से 80% मतलब क्या हुआ कि खर्च से हम जो बताए हुए कि जिसके साथ का या से लगल रहेगा वो बेस होता है। अब 80% मतलब हम क्या किए हैं कि जो 2-3 क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट का है, हम चाहें कि जो जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दे। सेट 2 हम जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने के प्रयास में है। उसके बाद हम सेट 3 पे चलेंगे। तो यही धरफड़ी में थोड़ा सा हम एक ही मतलब जो है बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन हाँ प्रयास रहेगा कि हम बता दें दोनों क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन इस पर और रहेगा कॉन्सेप्ट पे, वो क्वेश्चन भी बता के हम कॉन्सेप्ट को एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बुक निकाल के चाहे जो भी होगा PDF से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आप लोग मेरा क्लास अच्छा से देखे होंगे तो और भी टीचर है, और भी अच्छे टीचर हैं, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है बताने का। हम रेशियो बेसिस पे खुद इजी वे में पढ़े हैं, समझे हैं, अगले को भी हम इजी वे में समझाते हैं, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं लाते। तो व्यक्ति का आय जो है उसका खर्चा 80% अधिक है। 80% मतलब क्या हुआ, 80% होता है 4/5। फ्रैक्शन वैल्यू है 80% का 4/5। करें खर्च से, खर्च क्या हो जाएगा इसमें, जिसके साथ का या से लग लेता है बेस होता है। खर्च से खर्च हो जाएगा यहाँ 5, का इसके साथ से लगा हुआ है, खर्च के साथ से लगा हुआ है, तो खर्च हो जाएगा 5। अब हम लिखते हैं आय खर्च बचत, 3 चीज लिख दिए। आय होगा उसका, उसका खर्चा होगा, इसमें से जो बचेगा वो बचत होगा। तो यहाँ जो है खर्च से, तो खर्च हो जाएगा 5, खर्च से 5, 80% अधिक है, तो 5 का 80% होगा 4, 5 में 4 अधिक है,
यानी आय जो है उसका खर्च से 80% अधिक है। खर्च उसका 5, नीचे वाला खर्च से के साथ लगा नीचे है, तो खर्च से 5 होगा खर्च, उसका 80% 4 अधिक है, तो यानी 5 4 9, आय उसका हो जाएगा 9। ठीक है, इसी बात को समझना है। अब 9 उसका इनकम है, 5 उसका जो इन्वेस्ट करता है, तो सेविंग कितना करता है, 9 में 5 गया 4। चलिए तीनों चीज़ निकल गया हमको, आय भी निकल गया, खर्च भी निकल गया और बचत भी निकल गया। इतना इजी और इतना मतलब जो है इजी वे में करने वाले तो हम नहीं हैं, फटाफट करके ऐसे निकालते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो आगे भी समझ जाए एक बार में आप लोग, दोबारा से समझाना तो नहीं पड़े। ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है जो कि आप लोग बैठे हुए यहाँ पे हम लोग समझाते हैं, ऐसा नहीं। तो खर्च से 4 अधिक यानी 9, बचत 4। यदि कह रहा है कि आय में जो है 11% बढ़ रहा है, अब 9 का 11% निकालेंगे तो ईजी नहीं है, इसको 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, अब निकालेंगे प्रतिशत तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि आय में 11% बढ़ता है, इसका 11% करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो 99 बढ़ेगा तो हो जाएगा 999। 900 का 11% 99 होता है, 900 गुना 11/100, 100 इन्हें कट गया, बचा इन्हें 9, 9 99। जैसे यहाँ देखे 900 गुना 11/100, 11/99, तो 999 हो गया उसका इनकम। खर्चा भी 7% बढ़ रहा है। अब ये इसी साल का बात नहीं होगा, वो जो इनकम उसका होगा खर्चा से 80 अधिक है। चलिए एक पिछले साल का हो सकता है, पिछले साल का होगा, अगला साल उसका जो है इनकम बढ़ गया 11%, जॉब नहीं चेंज किया है, मानते हैं जॉब नहीं चेंज किया, अगला साल उसका इनकम में बढ़ गया, 11% इनकम हो गया, 999 हो गया। खर्चा भी 7% बढ़ गया अगला साल क्या, तो इसका 7% हो जाएगा 35। 500 का 7/100, तो 2 जीरो 19 है, 2 जीरो 19, 5 7 35, तो 535 हो जाएगा। खर्चा भी इसका 7% बढ़ गया, तो बचत कितना हो जाएगा इसका, 999 में 535 गया, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 5 गया 4, 9 3 गया 6, 4, 464। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा प्रयास रखें कुछ लाइफ में इंटरटेनमेंट का भी। लाइफ में इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट ना है तो माथा दिक्कत हो जाएगा, सीपीयू गड़बड़ा जाता है। सिस्टम में भी सीपीयू होता है, दिमाग का भी अपना मेन सीपीयू है, तो इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। लेकिन हाँ, अभी समय थोड़ा मेरा कम है, तो इंटरटेनमेंट क्या होगा, तो हम आय को 11% बढ़ाए, खर्चा भी 7% बढ़ा, तो बचत जो है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ 400 से 464 हो गया, तो बचत जो हो 64 बढ़ गया, कितना में 400 में, गुना में 100, 16 चौक 64, तो बचत में भी जो है 16% का वृद्धि हो गया। आय क्या किया था, 11% बढ़ाया, खर्चा 7% बढ़ाया, तो बचत भी जो है इसका 16% बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में फंस जाता है। अब यहाँ तो हम 80% दे दिए, 80% अधिक है, यहाँ 11% दे दिए कि इनकम 11% अधिक है, यहाँ खर्चा 7% बढ़ गया, ऐसा नहीं देगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम दे सकता है 120.25% अधिक है, आय जो है 96.28% बढ़ गया, खर्चा जो है 45.45% बढ़ गया, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये सब। तो उस टाइप का फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए, जब तक फ्रैक्शन को याद नहीं होगा दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया, मेरा पहला क्वेश्चन जो है उसी टाइप का था, 116 समथिंग वाला था, 86.66% ऐसा टाइप का था, तो हम बताए हुए हैं वीडियो में। तो यहाँ सिंपल लिख चले ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता ही है,
परसेंटेज थोड़ा सा इजी वे में है कि इजी वे में क्वेश्चन भी आप निकाल लें। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन आ गया 16%। अब इसी टाइप का भी क्वेश्चन है कि मासिक आय 13,500 है, किसी भी व्यक्ति है उसका आय जो है 13,500, ये उसका इनकम हुआ और 9,000 खर्चा कर रहा है। 9,000 खर्चा किया तो बचा 4,500। अब कोई व्यक्ति है उसका 13,500 रुपये उसका सैलरी है महीना का, जब वो 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है, कुछ चीज़ में खर्चा किया, पी खाया, जो भी किया है, रेस्टोरेंट में गया, पार्टी किया, बिरयानी खाया, तेल भराया गाड़ी में, कुछ किया, 13,500 रुपये इनकम था, 9,000 रुपये वो उड़ा दिया, बचा 4,500 रुपये। अब क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हर साल उसका सैलरी सेम ही रहेगा, अगला साल उसका सैलरी बढ़ गया, सैलरी उसका 14% बढ़ गया, तब इसमें हम 14% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो खर्चा भी कह रहा है कि 7% बढ़ गया। जब आय बढ़ेगा 14% तो खर्चों बढ़ेगा, थोड़ा सा डिमांड बढ़ता है आदमी का। तो हम इसको प्रयास करते हैं रेशियो बेसिस पे निकालने का। रेशियो पे अगर हम करें इसको तो ये हो जाएगा 45 से भाग दे देते हैं, 100 भागा ये हो जाएगा 200, अगर इसको हम 45 से भाग देते हैं, सबको 45 से अगर भाग देते हैं तो इसको 45 से भाग देंगे तो 100 होगा, इसको 45 से भाग देंगे तो 200 होगा, इसको 45 से भाग देते हैं तो 300 होगा। तो यहाँ हो गया, सबको हम 45 से क्या किए, भाग दिए, इसको भी 45 से भाग दिए, इसको भी 45 से भाग दिए, इसको भी 45 से भाग दिए। तो इसको 45 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, इसको 45 से भाग देंगे 200 हो जाएगा, इसको 45 से भाग देंगे 300 हो जाएगा। रेशियो में था, जो भी काम करेंगे इक्वल करेंगे, बराबर से हटा देते हैं, बराबर में लिखे इसलिए कि आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, इसे बराबर लिखे हुए हैं, इससे कोई ज़रूरत है नहीं। आय खर्च बचत ऐसा लिख देंगे तो इसमें काम चल जाएगा, लेकिन समझने के लिए कि लगे कि हाँ ये आय है, ये खर्चा है, ये बचत है। तो यहाँ से जो है हम सबको 45 से जब भाग दिए यहाँ पे, तो 45 दिया, 3 बार में कटा है तो 300, 45 दूना 2 बार में कटा 200, 45 से कम 1 बार में कटा तो 2 0, 300 आय, 200 खर्चा, 100 बचत। अब जो है आय में 14% बढ़ा है, अगला साल जो है उसका इनकम 14% बढ़ गया, तो यहाँ से हम 14% का निकालेंगे तो 14 तिया 42, 300 का 14% होता है 42, तो इसका इनकम हो जाएगा 342, इनकम हो गया 42, 300 का 14% 42, तो बढ़ा 42 इसमें तो 342। खर्चा भी 7% बढ़ा है, खर्चा है 200, 200 का 7% कितना 14 होगा, तो खर्चा हो जाएगा इसका 214। अब इसका आय हो गया 342, खर्चा हो गया 214, तो बचत कितना हो जाएगा, इसका बचत निकालेंगे तो 342 और 14 अन्य हो गया, इधर 42 से बच गया और 14 6 86 और 42, 86 और 42 हो जाएगा 8 12 128, यानी 128 जो है बचत हो गया। इसको जब इसे माइनस करेंगे, आय है खर्चा है, इसको माइनस करेंगे 128 हो जाएगा। तो यहाँ जो बचत में वृद्धि हुआ है, 28 का वृद्धि हुआ है, बचत में जो वृद्धि हुआ है 28 का वृद्धि हुआ है 100 में, गुना 100, तो हो गया 28% वृद्धि, यानी बचत में जो है 28% वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट का, जो कि आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत, इस पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं लगातार से,
तो देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि उतना भारी भी क्वेश्चन होगा, जितना इजी में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत इजी लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन कुछ है ये नहीं, हलवा है, बल्कि हलवा है नहीं, हलवा बना बना के इसको बना रहे हैं, इजी वे में बना रहे हैं, तो इसलिए इजी लग रहा है। ठीक है, इसको हम चाहेंगे तो इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट बहुत कर सकते हैं।